बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग खत्म हुई है। बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर हुई वोटिंग। पहले फेज में करीब 3.5 करोड़ वोटर्स ने अपने वोट डाले हैं। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। एनडीए सरकार के 16 वज़ीरा की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। तो 18 जिलों की 121 सीटों पर ये वोटिंग हुई है और वोटिंग समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि पटना में सबसे ज़्यादा कम वोट डाले गए हैं। तो बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। पहले फेज में तकरीबन 3.5 करोड़ वोटर्स ने अपने वोट डाले हैं। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। एनडीए सरकार के 16 वज़ीरा की किस्मत भी ईवीएम में कैद हुई। आज कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि तमाम सिक्योरिटी के बीच पहले फेज का चुनाव खत्म हो गया है। एनडीए सरकार के 16 वज़ीरा की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको ध्यान में रखते हुए वोटर्स ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला है। बिहार असेंबली चुनाव के पहले फेज में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और इस फेज में 1314 उम्मीदवारों के लिए वोटर्स ने वोट डाले हैं। खास बात यह है कि बिहार की सियासत के ज्यादातर बड़े चेहरों की सीटें पहले फेज की वोटिंग में ही कवर हुई हैं और इस फेज में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिलों में वोटिंग हुई है। बिहार में इस बार के असेंबली चुनाव में भी सीधा मुकाबला एनडीए और अपोजिशन इत्तेहाद के बीच माना जा रहा है। हालांकि किसी भी सियासी समीकरण को बिगाड़ने के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी इस बार चुनावी मैदान में और इसीलिए कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय ये पूरा मुकाबला है। तो वही कई सीटों पर दूसरी छोटी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी लोगों की नजर है। इसी बीच स्वप्निल हमारे साथ सिवान से जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, वोट खत्म हो चुका है, कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ? देखिए, जहां मैं हूं सिवान में, अगर सिवान की बताऊं तो 50 प्लस जो है 50 प्लस का आंकड़ा अभी डीएम ने दिया है। एग्जैक्ट आंकड़ा फिगर जो है सिवान का आधे घंटे में और जारी कर दिया जाएगा। ओवरऑल भी 50 प्लस के आसपास जो है वो परसेंटेज रहा है। हालांकि एक ब्रीफिंग हुई है, उस ब्रीफिंग के बाद तमाम चीज़ें और निकल के आनी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन जो इस बार के चुनाव की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही बताया हमारे दर्शकों को, कि बिहार के जितने बड़े सियासतदान हैं, जितने बड़े चेहरे हैं, पॉलिटिकल चेहरे, उनका फेज, इसी फेज में उनकी जो वोटिंग थी ना, वो इसी पहले चरण में निकल गई है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी सीट तारापुर इसी फेज में थी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा होते हैं, उनकी सीट इसी में थी। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसी फेज चरण के अंदर थे। तो जितने महत्वपूर्ण, कई सारे ऐसे नाम हैं जो महत्वपूर्ण नाम हैं, वो इसी चरण के अंदर थे और इसमें कई सेंसिटिव सीट भी रही। हालांकि लगभग शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। कुछ जगहों पर, एक आध जगह जो है सिवान में और पटना के आसपास के इलाकों में झड़प की खबर आई है। सिवान में चाकूबाजी की भी एक घटना हुई है, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन इसको कंफर्म नहीं कर रहा है। वहीं एक और महत्वपूर्ण इनपुट है, वो ये है कि आज का दिन अगर देखा जाए तो बिहार के लगभग 80% जिलों में शांतिपूर्वक रहा। लेकिन लखीसराय का इलाका बिहार में है, पटना से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक ज़िला है लखीसराय। लखीसराय के अंदर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ पर दो बार झड़प की खबर आई है और विजय सिन्हा से सीधे ये झड़पें हुई हैं। पहली बार जो है विजय सिन्हा कहीं जाते हैं और उनकी गाड़ी पर पथराव हो जाता है, उनकी गाड़ी पर चप्पल फेंक दिया जाता है, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है, ज़बरदस्त हंगामा होता है। उसके बाद दूसरी घटना उन्हीं के साथ दोपहर में होती है। विजय सिन्हा के साथ आरजेडी के एक एमएलसी के साथ उनकी बहुत तीखी बकझक हो जाती है। तो ये घटना हुई। मेजर पॉलिटिकल अगर कोई घटना देखी जाए तो ये रही। वहीं छिटपुट घटनाएं हुई हैं। बाकी चुनाव ओवरऑल शांतिपूर्वक रहा है और प्रशासन ने बहुत मजबूत इंतजाम कर रखे थे, बहुत मजबूत सिक्योरिटी मेजर्स उठाए गए थे, इसलिए लगभग शांतिपूर्वक चुनाव। क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर है, लोगों के नब्जों को भी टटोल रहे हैं, कौन कौन सा वो तमाम मुद्दा रहा है जो इस बार के पूरे चुनाव पर हावी रहा? देखिए तरन्नुम, इस बार जो चुनाव बिहार में हुआ है उसमें विकास बहुत बड़ा एजेंडा रहा है। कास्ट, क्रीड, कॉम्बिनेशन, ये तमाम चीज़ें तो रही ही नहीं है। बिहार की राजनीति में कास्ट से बाहर अभी तक नहीं निकल पाई है। इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं कि कास्ट कहीं ना कहीं फैक्टर है।
कास्ट है, कास्ट का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, वो भी है, लेकिन विकास एक बड़ा एजेंडा रहा है। मैंने कई सारे लोगों से बात की है, हर वर्ग, हर समुदाय, हर समाज के लोगों से बात की है। सबका कहना था कि विकास बहुत बड़ा एजेंडा है, पलायन बहुत बड़ा एजेंडा है, रोजगार बहुत बड़ा एजेंडा है। तो ये 3 प्रमुख एजेंडा रहा जिसके ऊपर लोगों का मिजाज देखने को मिला पहले चरण में, और दूसरे चरण में भी उम्मीद है कि यही एजेंडा रहेगा। हर वर्ग के लोगों से मैंने बात की, हर एज ग्रुप के लोगों से मैंने बात की। सब ने कहा, जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे बाहर कमाने चले जाते हैं तो जिससे हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और जो युवा थे वो कहते थे कि हमें अपने गार्जियन को, अपने लैंड को छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार, विकास, ये बहुत बड़ा एजेंडा और बहुत बड़ा फैक्टर रहा। लगभग मैंने करीबन 50 से 60 लोगों से ऑन रिकॉर्ड बातचीत की है जिसमें ये एजेंडा निकल के आ रहा था। जी स्वप्निल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पूरे मुकाबले में मुकाबला काफी दिलचस्प भी है, कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रहा है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन, लेकिन कहीं ना कहीं जनसुराज यहाँ पर समीकरण बिगाड़ सकता है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। देखिए तरन्नुम, जनसुराज को आप एक्स फैक्टर मान सकती हैं। किसी भी इलेक्शन के अंदर, किसी भी ऐसे पॉलिटिकल इलेक्शन के अंदर एक एक्स फैक्टर होता है। एक्स फैक्टर जो होता है वो अंडर करंट के आधार पर तय करता है चीज़ों को किस ओर लेके चलेगा। तो जनसुराज को लेकर के बहुत कुछ तो सुनने को नहीं मिला, लेकिन अब चूंकि जो वोटर्स हैं वो साइलेंट भी होते हैं, इसको साइलेंट वोटर कहते हैं। साइलेंट वोटर ने किस तरफ वोटिंग कर दी है ये देखना पड़ेगा, ये रिजल्ट के दिन ही तय होगा। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर जो बड़ी पार्टियां थी, जो बड़े धड़े थे, चाहे वो इंडिया अलायंस का हो, चाहे वो एनडीए का हो, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर, एक क्वेश्चन मार्क जरूर था कि प्रशांत किशोर किसकी ओर वोट काटते हैं। अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर का कैंडिडेट कहीं आगे बढ़ जाता है या 2 नंबर या 3 नंबर पोजीशन पे आता है, तो जो वोट कटता है वो किसका कटता है। तो प्रशांत किशोर एक एक्स फैक्टर, मैं उनको मानता हूँ। जिस चैट में मैं शामिल रहा हूँ आज पूरे दिन, या आगे भी जो चैट में मैं जुड़ता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि आप प्रशांत किशोर को बिहार पॉलिटिक्स का और बिहार इलेक्शन का एक एक्स फैक्टर मानिए, जो फिलहाल अंडर करंट के आधार पर चल रहा है। इसको देखना पड़ेगा। तस्वीरें 14 तारीख को क्लियर होंगी। आज सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।